हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर 10 के, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ लेना है, याद नहीं करना, उसको रटना नहीं है। बहुत एक बार यदि आप समझ लेते हो, अंत तक देख लेते हो, तो सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। कोई भी टॉपिक्स है उसको इमेज के हिसाब से आप लोग तैयार करें, अपने माइंड में इमेज बनाएं कि वास्तव में ये टॉपिक कह क्या रहा है, किसके बारे में बता रहा है, उसको अपने काल्पनिक तरीके से सोचें, ऑटोमेटिक वो माइंड में फिट हो जाएगा। ऐसा समझें कि वो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। जैसे प्रिज्म से संबंधित, तो प्रिज्म को अपने दिमाग में बैठाएं, फिर उसको मस्तिष्क से ही उस पर प्रकाश गुजारें, फिर समझे उसमें वर्ण विक्षेपण होता है, इसके बाद उसमें कलर्स प्राप्त होते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे वर्णक्रम कहते हैं। ये जब माइंड में काल्पनिक रूप से उसे आप मानोगे तो ऑटोमेटिक को याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक देखते रहना। और आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट, लघु उत्तरी में प्रिज्म में दिखाई देने वाले रंग और साबुन के बुलबुले में दिखाई देने वाले रंगों में क्या अंतर होता है। आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट, साबुन के बुलबुले में यदि देखा जाए तो एक यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से, मतलब एक ही दिशा से होकर जाए तो उसमें अपवर्तन होता है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में है ना जाता है। इसके बाद स्टूडेंट दो परत से होकर गुजरता है। तो जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का परीक्षण हो जाता है और निर्गत प्रकाश रंगीन दिखाई देता है। हालांकि दोनों में रंगीन दिखाई देता है प्रकाश, लेकिन इसमें दोनों में केवल डिफरेंस इतना है स्टूडेंट कि जो वायु में साबुन का बुलबुला होता है उसमें ऊपरी और निचली दोनों सतह में परावर्तित है ना प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। और जबकि श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो उसका परिक्षेपण वर्ण विक्षेपण जैसे घटना होता है, तो उसके कारण वो रंगीन दिखाई देता है। तो छोटा सा उत्तर है इसका कि प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का परीक्षण हो जाता है, अतः निर्गत प्रकाश रंगीन दिखाई देता है। मतलब प्रिज्म में दिखाई देने का कारण क्या होता है, परीक्षण। जबकि साबुन के बुलबुले में ऊपरी और निचली सतहों से परावर्तित प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। मतलब साबुन के बुलबुले में कौन सी घटना होती है, व्यतिकरण होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना है कि साबुन में के बुलबुले में कौन सी घटना होता है, व्यतिकरण होता है। ठीक, अगला देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण क्यों नहीं होता है। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण क्यों नहीं होता है, सिंपल छोटा सा उत्तर इसका है, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा में है ना होते हैं, अर्थात उसके समानांतर कंपन कर रहे होते हैं। इस कारण से इसमें ध्रुवण की घटना नहीं होती। इसके लिए ध्रुवण के लिए क्या होता है, होना चाहिए, लंबवत कंपन करना चाहिए। कैसे स्टूडेंट, लंबवत कंपन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होते हैं, माध्यम के जो तरंग संचरण की दिशा होती है उसी के अनुदिश होती है, उसी के समानांतर होती है। इस कारण से अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण की घटना नहीं पाई जाती। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, छोटा सा तो क्वेश्चन रहता है। अगला, आप लोग कैसे पहचान करोगे कि अध्रुवित प्रकाश और ध्रुवित प्रकाश में विभेद, आप कैसे पहचान कर पाओगे, क्या जानोगे कि अध्रुवित प्रकाश है या ध्रुवित प्रकाश है। आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट, पोलेराइड एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर सकते हैं। यानी जब किसी अध्रुवित प्रकाश को पोलेराइड से गुजारा जाता है तो वो प्रकाश किसमें परिवर्तित हो जाता है, ध्रुवित प्रकाश में। लेकिन समझें, यदि कोई प्रकाश आप पोलेराइड से गुजार रहे हैं, यदि उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब वो ऑलरेडी ध्रुवित प्रकाश था, इसलिए उसी तीव्रता का हमको प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब उसकी तीव्रता में परिवर्तन हो जा रहा है तो हम पता कर पाएंगे कि वास्तव में ये अध्रुवित प्रकाश था, इसी कारण इसके तीव्रता में परिवर्तन हो गई। समझ पा रहे हैं, मैंने आपको समझाया था पोलेराइड में विधिवत, इसके प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, पहले जो आपने वीडियो देखा होगा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, है ना। तो वहां पर मैंने समझाया था कि पोलेराइड का काम ही होता है कि अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर देना। तो कैसे पहचानेंगे, यदि हमने प्रकाश को गुजारा, यदि उसकी तीव्रता में परिवर्तन हुई तो वह क्या कहलाया, अध्रुवित प्रकाश था, तभी वो ध्रुवित बन गया। लेकिन यदि उसकी तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होती है तो हम समझ जाएंगे कि वो ध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक है, तो आप लोग लिख लें कि विचाराधीन प्रकाश को एक पोलेराइड से देखते हैं तथा पोलेराइड को प्रकाश संचरण की दिशा के परिता घुमाते हैं। यदि प्रकाश की तीव्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो अध्रुवित प्रकाश होगा, किंतु यदि प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है तो वह ध्रुवित प्रकाश होगा। अर्थात स्टूडेंट, जो हमें तीव्रता के रूप में परिवर्तित होकर हमें दिखाई दे रही है तो ध्रुवित प्रकाश हमें दिखाई देता है। तो यहां पर थोड़ा सा यह ध्यान देना है, पोलेराइड को घुमाने पर चीजें समझिए, यहां पर प्रवेश कराने पर नहीं कहा गया। देखिए, जब थोड़ा समझने की कोशिश करें, पोलेराइड को यदि घुमा दें
थोड़ी समझने की कोशिश करनी, तो आप डाउट हो जाओगे सर बोले थे यार पोलेराइड से प्रवेश कराने से उसकी तीव्रता में परिवर्तन हो तब वो ध्रुवित कहलाएगा। जी हाँ, मैंने क्या कहा, यदि पोलेराइड से डायरेक्ट प्रवेश करा रहे हो, यदि तीव्रता में कमी आ गई, तीव्रता में परिवर्तन हुआ तो ध्रुवित प्रकाश है, केवल पोलेराइड से डायरेक्ट घुमाने पर। लेकिन यदि हम पोलेराइड को ही घुमा दें, उल्टा कर दें, तो प्रकाश की जो दिशा है तो उल्टा हो जाएगी। तो पोलेराइड को घुमाने से उसमें अपरिवर्तित होना चाहिए। जब हम उसमें से गुजारेंगे, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करता है, नहीं तीव्रता में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन पोलेराइड को घुमा दे, तीव्रता में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, तो वो अध्रुवित कहलाता है। इसका अपोजिट होता है, ध्यान रखिएगा। और यदि परिवर्तन हो जा रहा हो तो ध्रुवित है, समझ रहे हो ना। तो यदि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है यानी अध्रुवित है, पोलेराइड को घुमाने पर बता रहे हैं, ठीक है। और यदि परिवर्तन हो जा रहा है तो ध्रुवित है। इसका कारण होता है प्यारे भाइयों, परिवर्तन ना होना, तीव्रता में परिवर्तन ना होना। पोलेराइड को घुमा दें तो तीव्रता में परिवर्तन ना होना उसी प्रकार आ जाए। कुल मिलाकर यदि पोलेराइड को हटा दो तो वही तीव्रता का मिली, मतलब हम समझ गए यह ध्रुवित था, समझ रहे। और यदि परिवर्तन हो जाए तो समझ जाएंगे कि ये क्या था, ध्रुवित था। इसलिए तो पहले कम तीव्रता का आ रहा था और अब अधिक तीव्रता का आने लगा, तो वो ध्रुवित प्रकाश था। यदि पोलेराइड को हटा दें तो पोलेराइड का काम क्या करता है, तीव्रता को कम कर देता है, हमारे आंख को छत से बचाता है। तो यदि हम पोलेराइड को ही हटा दें तो जो ध्रुवित प्रकाश था वो अध्रुवित आने लगा, समझ रहे। तीव्रता में परिवर्तन हो गया तो हम समझ गए कि ये पहले ध्रुवित था अब अध्रुवित हो गया है। तो ये चीज होता है यहां पे, ठीक है। चलिए अगला देखें थोड़ा सा। अगला आपका क्वेश्चन है कि जब दूर से आते हुए प्रकाश के मार्ग में एक छोटा सा वृत्तीय अवरोध रख दिया जाता है तो अवरोध की छाया के केंद्र में चमकीला धब्बा दिखाई देता है, क्यों। तो देखिए, जब दूर से आते हुए प्रकाश के मार्ग में एक छोटा सा वृत्तीय अवरोध रख दिया जाता है तो उसके किनारे पर प्रकाश का विवर्तन हो जाता है और विवर्तित तरंगें छाया के केंद्र में समपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं, अतः केंद्र चमकीला दिखाई देता है। तो इसका एक ही फैक्ट है, एक ही कारण है कि विवर्तन, और विवर्तन के कारण छाया के केंद्र में जो व्यतिकरण उत्पन्न होता है, इस कारण से केंद्र चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। अब जैसे कहो कि सर इस चैप्टर से 4 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर 2-2 नंबर क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, फिर वहां आप परेशान हो जाओगे, ठीक। अगला, ऊंचे अवरोध के दोनों ओर खड़े व्यक्ति एक दूसरे को देख नहीं सकती किंतु एक दूसरे की आवाज को सुन सकते हैं, क्यों। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसको। तो जैसे आप लोग देखिए, एक यदि ऊंचा हो गया मतलब दोनों अवरोध में खड़े हैं, यानी आप दीवार के एक उस साइड खड़े हो जाओ, एक इस साइड हो जाओ, तो जब आप बोलेंगे आपके मुख से ध्वनि निकलेगा तो ध्वनि में विवर्तन हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है। जैसे आपके खिड़की से टकराया, उसके कोण से मुड़ करके दूसरे कोण से टकराया, मुड़ गया और दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। आप लोग ऐसा देखे होंगे, स्कूल जाते होंगे तो यदि एक व्यक्ति कमरे में है और आप बाहर ग्राउंड में है, यदि अंदर से पुकारा जाए तो आप सुन पाएंगे। लेकिन प्रकाश किरणें, जो परावर्तन की किरणें हैं जो हमारे आंखों तक पहुंचती हैं, तो आपसे परावर्तित होकर हमारे आंख तक नहीं पहुंच पाती। सिंपल तरीका आप इतना समझ लें कि आप कहीं भी अवरोध के बीच में खड़े हैं, यदि व्यक्ति कोई बोलता है तो आपको सुनाई देगा, लेकिन उसे आप देख नहीं पाएंगे। इसका कारण यही है कि देख क्यों पाते हैं, पहले लॉजिक समझिए। किसी वस्तु को आप देख क्यों पाते हैं, जब प्रकाश किरण उस वस्तु पर पड़ती है और परावर्तन के पश्चात आपकी आंख तक पहुंचती है, इस कारण से उन किरणों के कारण आप उस व्यक्ति को या वस्तु को देख पाते हैं। और सुन कैसे पाते हैं, वो जो आवाज है वो कई सतह से टकराकर मुड़ जाता है और हमारे कानों तक सुनाई देता है, इस कारण से हम सुन पाते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ें इसको। तो तरंगों के विवर्तन के लिए यह शर्त है कि अवरोध के आकार की तरंग के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। मतलब जो अवरोध है उसके आकार के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। किसका, कोई भी तरंग यदि आप वहां से ले जाना चाहते, यदि उससे कम है तो उसको पार नहीं कर पाएगा। अगला है, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य अवरोध के आकार की कोटि का होता है, अर्थात ध्वनि तरंगी विवर्तित होकर अर्थात मुड़कर खड़े व्यक्तियों तक पहुंच जाती है। वही चीज मैंने आपको लॉजिक बताया कि विवर्तन का मतलब टकरा करके मुड़ जाना किसी तीक्ष्ण धारे कोण से, और वे एक दूसरे की आवाज को सुन लेते हैं। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है जबकि अवरोध का आकार बहुत अधिक होता है, अतः प्रकाश तरंगे विवर्तित नहीं हो पाती, फलस्वरूप एक दूसरे को देख नहीं पाती। सबसे बढ़िया लॉजिक था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, क्यों। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, इसका उत्तर क्या है। ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, क्यों। इसका उत्तर है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवण होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवण होता है।
जबकि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता। इससे हम कह सकते हैं कि ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। क्वेश्चन आप लोग लिख लो, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, क्यों? तो इसका उत्तर आप बताओगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवण होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवण होता है, जबकि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं स्टूडेंट, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा करा रहा हूं। अब एक क्वेश्चन आप बताओगे, तरंगाग्र के लंबवत रेखा का नाम क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओगे तरंगाग्र के लंबवत रेखा का नाम क्या है? तो तरंगाग्र के लंबवत रेखा का नाम होता है किरण। तरंगाग्र के लंबवत रेखा का नाम क्या है? तो किरण। एक तरंगाग्र के दो बिंदुओं में कितना कलांतर होता है? एक तरंगाग्र के दो बिंदुओं में कितना कलांतर होता है स्टूडेंट? तो शून्य कलांतर होता है। पतली फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? तो पतली फिल्म में रंग का कारण क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण। क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण। ध्रुवण की घटना किस तरंग में होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग में होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होती। तो ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है, मेरा यही उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करा सकूं। और इन जितने क्वेश्चनों को कराया आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना, तैयार कर लेना। और यदि इसका नोट्स यदि आपको परचेस करना है तो 9685299149 पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। हाँ, चार्ज लिया जाएगा, मात्र 100 रुपये एक सब्जेक्ट का चार्ज लिया जाता है, आपको विधिवत नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।